अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे विदाउट चिकन मटन। आप मटन चिकन के बगैर भी बहुत ही सुपर यमी कबाब बना सकते हो, और ये वाले जो कबाब हैं आप इनको बनाकर सेव भी कर सकते हो। और यही कबाब मार्केट में इतने महंगे बेचे जाते हैं, जबकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। इनको हम बनाएंगे सिर्फ 2 अहम चीज़ों से और घर में मौजूदा मसालों से, लेकिन इनका टेस्ट मार्केट वाले कबाब से 100 गुना ज़्यादा मज़े का बनेगा। हम इसे एक दफ़ा बनाकर कई महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आप लोगों से मिस ना हो जाए। फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 पाव चना की दाल को बॉयल कर लिया है, और सिंपली इसके अंदर नमक और हल्दी पाउडर ऐड करके हमने इसको बॉयल किया है। और यहाँ पर छलनी में हमने इसको डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसको इतना नहीं गलाना कि इसका जो है एक हलवा का सा बन जाए, बस इतना हम इसको गलाएंगे कि ये अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर हम एक चॉपर लेंगे, एक बड़ी प्याज के साथ साथ हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चॉप कर देंगे। आप इसमें सिंपली इसको बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास चॉपर है तो मैं इसमें चॉप करके ऐड करूँगी। इससे काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस 1-2 मिनट के लिए हम प्याज को चॉप करेंगे, और सिंपली हमारे प्याज हैं और हरी मिर्च बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुके हैं। इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना, जस्ट हल्का सा चॉप करना है। और यहाँ पर सारे प्याज और हरी मिर्च जो है हम इनको एक प्लेट में अलहदा से निकाल लेंगे। प्याज हम एक साइड पे रख देंगे, और दोबारा से हम उसी चॉपर के अंदर जो हमने चना की दाल बॉयल करके रखी हुई थी इसमें ऐड कर देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कुंडी डंडा की हेल्प से भी अच्छे से रगड़ सकते हो। और इस स्टेज पर हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा से और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे, ना ही अंडा, ना कोई स्पाइसेस, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से चॉप करेंगे। 2 से 3 मिनट के टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी चना की दाल का कैसे अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। बिल्कुल ही सख्त सी डो बनी है, इसी तरह की जो है हमें चाहिए, और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट आया है। तो अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 अदद आलू है, जिनको हमने बॉयल करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो हमने चना की दाल के अंदर इनको अच्छे से ग्रेट कर देंगे। आप हाथों की हेल्प से भी मसल सकते हो, बस ध्यान यही रहे कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अच्छे से ग्रेट करेंगे। आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं, तो अभी जो हमने प्याज और हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज और हरी मिर्च भी अच्छे से ड्राई से, इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कूटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें कबाब चीनी और पिपली का पाउडर ऐड करेंगे। ये सीक्रेट स्पाइसेस है जिनकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, और हमारे कबाब का जो टेस्ट और मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और ये पंसार से आप लोगों को इजीली जो है आप ले सकते हो। जब हम इनको परचेज़ करते हैं तो इनके ऊपर हल्की सी डस्ट होती है, तो मैंने इनको धो के अच्छे से खुशक करके डब्बी में डाल के रख दिया है। तो थोड़ा सा जो है हम इसमें बारीक कट की हुई अदरक ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ी सी अजवाइन को हम इस तरह से रगड़ के इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने चना की दाल के अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया था इससे हमारे कबाब का कलर भी बहुत ही खूबसूरत बनता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें कुछ हरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हम इसमें हरा धनिया और हरे पुदीने की पत्तियाँ इसमें ऐड कर देंगे। ये आप लोगों को जितनी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास लेमन का जूस नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, और आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो।
अब यहाँ पर जिस बॉल में मैं मिक्सिंग कर रही थी वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मुश्किल हो रही थी, तो मैंने एक खुली परात में जो है सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारे कबाब एक तो टूटेंगे नहीं, दूसरा इनका क्रिस्पीपन भी बहुत ही मज़े का आता है और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। और इन सारी चीज़ों को, सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मसल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सारे स्पाइसेस जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हम चाहें तो अभी भी इसके कबाब बना सकते हैं, लेकिन हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बने। बैटर को हमने दोबारा से जो है बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब कैसे आसानी से बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरह हमारे कबाब बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और टूटते भी बिल्कुल भी नहीं हैं। और एक बात याद रहे कि हमने इसके अंदर अंडा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमने इसके ऊपर से जो है अंडे की कोटिंग करनी है। तो इस तरह से जो है हम कबाब बना लेंगे। अब हम यहाँ पर एक कबाब को उठाकर इस तरह से रोल आउट करते जाएंगे। इस तरह हमारे कबाब की बहुत ही प्यारी शेप बनती है और सारे कबाब हमारे एक जैसे लगते हैं। और यहाँ पर हमने इतने सारे कबाब जो है वो बना के रेडी कर लिए हैं और यही कबाब मार्केट में 30 से 40 रुपए का बिक रहा है। तो क्यों ना हम जेन्युइन तरीके से खुद बनाकर इन्हें स्टोर करके जितना अरसा यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आप इन्हें जिपलॉक बैग या किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर जितना अरसा स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कबाब को जो है स्टोर करेंगे और कुछ जो है आप लोगों को फ्राई करके दिखाएंगे। अगर आप इसको सही तरीके से बना के रखते हो तो आपके कबाब कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होगी। आप इस तरह से एयर टाइट बॉक्स या जिपलॉक बैग में डाल के जितना अरसा आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जब भी यूज़ करना चाहें झटपट से इसको उठाएं और इसको बना के एंजॉय करें। अब यहाँ पर हमने एक अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और अच्छे से जो है हम इसको बीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक कबाब को उठाकर अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे ताकि अंडे की अच्छे से कोटिंग हो जाए। और यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। एक एक कबाब करके जितने भी इसमें आएंगे हम डाल देंगे। मज़े की बात यह है कि इन्हें हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और ऑयल बिल्कुल भी इसके अंदर एग्जॉर्ब नहीं होता। बहुत ही मज़े के झटपट से बन जाने वाले ये कबाब हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कितने प्यारे गोल्डन कलर के, जैसे कि हम बाहर से कबाब लेके खाते हैं सेम कलर के हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह के जो है हम बाकी के सारे कबाब जो हैं बना के रेडी कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स का जो है मुझे वेट रहेगा। और यहाँ पर हमारे सुपर यमी विदाउट चिकन मीट हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब आप इनको बनाएंगे तो आप बनाते ही रह जाएंगे। इतने मज़े के कमाल के बनते हैं कि आप इसके फ़ैन बन जाएंगे। आप इन्हें हरी चटनी, रायता और टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो और अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। इस स्टेज पर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।